अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस के मदरसे में आप सबका खैर मकदम है। आप लोग फ़ारसी ज़बान व अदब की किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं। आज के सबक में हम लोग सबक ज़मीरें और उनकी मुख्तलिफ़ तरकीबें मश्क के लिए, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं हम उनका माना मालूम करेंगे, और उसके बाद सबक में जो मवाद पेश किया गया है, जो बातें बताई गई हैं, हम फ़ारसी से उर्दू में उनका तर्जमा करेंगे। तो पहले आप लोग लफ्ज़ों के मानी समझेंगे और लिखेंगे, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, वहाँ अल्फाज और मानी लिखूँगा, आपको बताऊँगा। आपको चाहिए कि आप गौर से सुनने के साथ साथ उन्हें अपनी अपनी कापी पर नोट भी करते रहें, ताकि वो बवक्त ज़रूरत आपके काम आए। तो आइए हम आज का सबक शुरू करें। सबक है ज़मीरें और उनकी मुख्तलिफ़ तरकीबें। ज़मीरें और उनकी मुख्तलिफ़ तरकीबें मश्क के लिए। अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। पहला लफ्ज़ है दारद। दारद का माना वो रखता है या वो रखेगा। शां, शां के माने वो सब। समीर गायब जमा। दारंद के माने वो सब रखते हैं। दारंद वो सब रखते हैं या वो सब रखेंगे। आगे है गुरबा। सग का लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सग का लफ्ज़ गुज़र गया है। गुरबा के माने बिल्ली। गुरबा माने बिल्ली। उसके बाद है अस्प। अस्प के माने घोड़ा। अस्प माने घोड़ा। खरोस के माने मुर्गा। खरोस, खरोस के माने मुर्गा। उसके बाद है शुतुर। शुतुर के माने ऊंट। शुतुर माने ऊंट। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, रह गया वो। ये जो है ये एक नंबर का पैराग्राफ है। ये एक नंबर के पैराग्राफ में इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं। और अब है 2 नंबर, पैराग्राफ नंबर 2। तुस्त, ये लफ्ज़ गालिबन नहीं गुज़रा है। तुस्त के माने तू है। अगला लफ्ज़ है याबू। याबू, याबू के माने होता है टट्टू। टट्टू।
खर के माने तो गुजरा है, खर माने गधा, बहुत पहले कई बार ये गुजर चुका है। कुमची, 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 कुमची के माने छड़ी, जिससे उस्ताद कभी मारा करते थे उसको कुमची बोलेंगे फारसी में, और छड़ी कहते हैं उर्दू में। हिंदी में भी इसको छड़ी बोलते हैं। पेंसिल, एक नया लफ्ज़ आया पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल माने पेंसिल, ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में भी इसे समझा जाता है और फ़ारसी में भी इसको पेंसिल ही बोलते हैं। और ये पेंसिल का जो लफ्ज़ है ये 3 नंबर में है, 3 नंबर के उसमें है पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 3। पेंसिल माने पेंसिल। इस पैराग्राफ में और कोई नया लफ्ज़ नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा पैराग्राफ है। चौथे पैराग्राफ में कोई नया लफ्ज़ नहीं है। एक लफ्ज़ बंदा है, बंदा के माने बंदा ही होता है। आजिज़ी के लिए खुद को बंदा बोलते हैं, तो उसका माना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चौथे, पाँचवें और छठे इन पैराग्राफ में कोई नया लफ्ज़ नहीं है, इसके लिए इसे हम छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम इस सबक में जो जुमले दिए गए हैं उनका तर्जमा मालूम करेंगे। देखिए, इस सबक का जो पहला पैराग्राफ है उसका पहला जुमला है पेशे उ हस्त। ये सवालिया जुमला है। पेश का माने आपको बताया गया है सामने, आगे और पास। यहाँ ये पास के माने में है। पेशे उ हस्त, उ के माने वो और हस्त माने है। इसका तर्जमा होगा क्या उसके पास है, क्या उसके पास है। आगे का जुमला है उ दारद, यानी इसी बात को, पेशे उ हस्त को दूसरी तरह से कहा जा रहा है उ दारद। उ माने वो, दारद माने रखता है, क्या वो रखता है। आगे का जुमला है उ सगे दारद, उ सगे दारद। उ माने वो, सगे माने कोई कुत्ता, दारद माने रखता है। इसका तर्जमा होगा क्या उसके पास कोई कुत्ता है, या क्या वो कोई कुत्ता रखता है। आगे है पेशे शाह हस्त। पेश के माने पास, शाह माने वो सब, हस्त माने है। पेशे शाह हस्त, उनके पास है, उन सब के पास है या उनके पास है। आगे है इसी पेशे शाह हस्त को दूसरी तरह से कहा जा रहा है आहा दारंद, वो सब रखते हैं या उनके पास है। देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे सबक का नाम रखा है ज़मीरें और उनकी मुख्तलिफ तरकीबें, तो यहाँ देखिए ये शाह और ऊ और आहा, इन्हीं सब का इस्तेमाल हो रहा है। आगे भी यही सब रहेंगे। तो आहा दारंद, वो सब रखते हैं या उन सब के पास है। आगे है आहा गुरबा दारंद। आहा माने वो सब, गुरबा माने बिल्ली, दारंद माने रखते हैं, वो सब बिल्ली रखते हैं या उन सब के पास बिल्ली है। दोनों तरह से तर्जमा इसका हो सकता है। आहा गुरबा दारंद, वो सब बिल्ली रखते हैं या उन सब के पास बिल्ली है। उसके बाद कह रहे हैं पेशत हस्त। अब पेश के माने पास और ता माने तेरा, तेरी, तेरे। पेशत के माने तेरे पास, हस्त माने है और सवालिया निशान है, तो पेशत हस्त का तर्जमा होगा तेरे पास क्या है। पेशत हस्त, तेरे पास क्या है। आगे है अस्पदारी। अस्प माने घोड़ा, दारी माने तुम रखते हो। सवालिया अंदाज है, क्या तुम घोड़ा रखते हो। इसका तर्जमा यह भी हो सकता है कि क्या तुम्हारे पास घोड़ा है। आगे है पेशत अस्पहस्त। पेशत अस्पहस्त,
पेशत के माने तुम्हारे पास, अस्त माने घोड़ा, हस्त माने है। तुम्हारे पास घोड़ा है। पेशे शुमा हस्त, पेशे शुमा तुम सब के पास, हस्त माने है। पेशे शुमा हस्त का तर्जमा तुम सब के पास है, तुम सब के पास है। उसके बाद है पेशे शुमा खरोसे हस्त, पेशे माने पास और शुमा माने तुम लोग। पेशे शुमा तुम लोग के पास, खरोसे, खरोस के माने मुर्गा, खरोसे माने कोई मुर्गा, हस्त माने है। ये सवालिया जुमला है, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, पेशे शुमा खरोसे हस्त, तर्जमा होगा क्या तुम्हारे पास कोई मुर्गा है। आगे है शुमा सगदारेद, शुमा सगदारेद, शुमा माने तुम लोग, सग माने कुत्ता, दारेद माने रखते हो। सवालिया निशान है, पढ़ा जाएगा इस तरह से, शुमा सगदारेद, तर्जमा करेंगे इस तरह, क्या तुम लोग कुत्ता रखते हो, या इस तरह से क्या तुम्हारे पास कुत्ता है। उसके बाद है पेशे मन अस्त, पेश माने पास, मन माने मेरा, अस्त माने है मेरे पास है, मेरे पास है। आगे का जुमला है कार दे ऊ पेशे मन अस्त, कार के माने चाकू, छुरी, ऊ माने उसके, कार दे ऊ के माने उसकी छुरी या उसका चाकू, पेशे मन मेरे पास, अस्त माने है उसका चाकू मेरे पास है, उसका चाकू मेरे पास है। जी आगे का जुमला है बंदा कार्द दारम, बंदा मैंने आपको बताया कि बंदा जो है ये अपने लिए बोलते हैं आजीजी के तौर पर। बंदा कार्द माने छुरी, दारम के माने मैं रखता हूँ। अब देखिए यहाँ बंदा कार्द दारद होना चाहिए लेकिन दारम है, क्योंकि ये मुतकल्लिम अपने आप को बंदा कह रहा है। बंदा के माने वैसे गुलाम भी होता है। तो कह रहे हैं बंदा कार दारम, बंदा के पास चाकू है, बंदा के पास चाकू है। या इसका तर्जमा भी हो सकता है कि मेरे पास चाकू है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इसी को ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पेशे मा हस्त, हमारे पास है, हम सब के पास है। आगे है पेशे मा शुतुर अस्त, पेश के माने पास और माँ के माने हम सब, पेशे माँ हम सब के पास, शुतुर के माने ऊंट, अस्त माने है हम सब के पास ऊंट है। आगे है माँ दारेम, माँ माने हम सब लोग, दारेम माने रखते हैं, हम सब लोग रखते हैं। आगे है माँ शुतुर दारेम, माँ माने हम सब लोग, शुतुर के माने ऊंट और दारेम माने रखते हैं, हम सब लोग ऊंट रखते हैं। या इसका तर्जमा आप कर सकते हो हम सब लोगों के पास ऊंट है। पैराग्राफ नंबर 2 है खरोसे मन पेशे तुस्त, सवालिया जुमला है। खरोस का माना आपने जाना है, बताइए खरोस माने क्या होता है। जी अभी इससे पहले ही आपने पढ़ा है। हाँ खरोस माने मुर्गा, जी बिल्कुल सही है। तो खरोसे मन, खरोसे मन के माने मेरा मुर्गा, और पेशे तुस्त, पेशे तुस्त माने तेरे पास है। सवालिया निशान आगे है तो जुमला सवालिया है। तर्जमा इसका ये होगा कि क्या मेरा मुर्गा तेरे पास है। तो जवाब दे रहा है वो पेशे मन नेस्त, पेशे मन माने मेरे पास, नेस्त माने नहीं है। तर्जमा इसका है मेरे पास नहीं है। अच्छा देखिए मैंने आपको कहा कि इसी चीज़ को दूसरी तरह से भी आप बोल सकते हैं फारसी में, पेशे बंदा नेस्त, बंदा के पास नहीं है, बंदा के पास नहीं है। आगे है या बूए मन पेशे सुमा आस्त, या बूए मन पेशे सुमा आस्त, मेरा टट्टू, याबू के माने होता है टट्टू और मन के माने मेरा। याबू ये मन के माने मेरा टट्टू, पेशे सुमा तुम्हारे पास, अस्त, अस्त के माने है।
سوالیہ جملہ ہے تو اس کو پڑھا جائے گا اس طرح سے، یا بوئے من پیش شما است، ترجمہ بھی اسی طرح سے کریں گے، کیا میرا ٹٹو تمہارے پاس ہے؟ جواب دے رہا ہے پیش ما نیست، پیش ما نیست، پیش مانے پاس، ما مانے ہمارے، پیش ما مانے ہمارے پاس، نیست مانے نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے ہے ما ناداریم، اس کا معنی بھی وہی ہے جو پیش ما نیست کا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم نہیں رکھتے ہیں۔ آگے ہے خر من پیش او است، خر کے معنی گدھا، من مانے میرا، پیش او اس کے پاس، است مانے ہے۔ پورے جملے کا ترجمہ ہے میرا گدھا اس کے پاس ہے۔ آگے ہے خر من پیش او نیست، یہ مثبت جملہ ہے، یہاں منفی آ گیا، جو بات یہاں کہی گئی ہے اسی بات کا انکار، کہہ رہے ہیں کہ خر من پیش او نیست، خر من مانے میرا گدھا، پیش او مانے اس کے پاس، نیست مانے نہیں ہے۔ تو آپ نے جانا تھا کہ خر من پیش او نیست، میرا گدھا اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے او ندارد، وہ نہیں رکھتا ہے یعنی اس کے پاس نہیں ہے۔ آگے ہے کمچی شما پیش من است، دیکھیے کمچی کے معنی بتایا گیا آپ کو چھڑی، اور شما مانے تمہارا، تمہاری یا تم سب، کمچی شما کے معنی تمہاری چھڑی یا تم سب کی چھڑی، پیش من میرے پاس، است کے معنی ہے، تمہاری چھڑی میرے پاس ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ کمچی شما پیش من است کا ترجمہ ہے کہ تمہاری چھڑی میرے پاس ہے۔ پیش او نیست، پیش او مانے اس کے پاس، نیست مانے نہیں ہے، پیش او نیست اس کے پاس نہیں ہے۔ او ندارد، وہ نہیں رکھتا ہے یعنی اس کے پاس نہیں ہے۔ جو معنی پیش او نیست کا ہے وہی معنی او ندارت کا ہے۔ اس کے بعد ہے کلاه شما پیش آہاں است، کلاه شما پیش آہاں است، یہ جو پیش او، کمچی شما، کلاه شما، خر من، پیش او وغیرہ یہ سب جو چل رہا ہے نا، سب مرکب اضافی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ تو کلاه شما تمہاری ٹوپی، پیش آہاں ان سب کے پاس، است ہے، یہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا کہ کلاه شما پیش آہاں ہست، کیا تمہاری ٹوپی ان سب کے پاس ہے؟ آگے ہے خیر پیش آہاں نیست، خیر کے معنی نہیں، پیش آہاں ان سب کے پاس، نیست کے معنی نہیں ہے، نیست معنی نہیں ہے۔ خیر پیش آہاں نیست، اس کا پورا ترجمہ ہے نہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ آگے ہے آہاں ندارند، آہاں ندارند، آہاں کے معنی ان سب یا وہ سب، ندارند معنی نہیں رکھتے ہیں، وہ سب نہیں رکھتے ہیں، یا اس کا ترجمہ ہوگا ان کے پاس نہیں ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس سبق کے ابھی کئی پیراگراف باقی ہیں، چونکہ آج کے سبق کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز،
یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں، علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ۔ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔